हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने इंडिया के क्लाइमेट यानी जलवायु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाया है। उम्मीद करूँगा ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट जियोग्राफर टू स्टडी मानसून। मानसून को स्टडी करने वाला पहला जियोग्राफर कौन था? द राइट आंसर इज अल मसूदी। अल मसूदी पहला जियोग्राफर था जिसने मानसून का स्टडी किया था, और ये एक अरेबियन था। अरेबियन यानी कि अरब का था। मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन थे? द राइट आंसर इज अल मसूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो अकर्स अलोंग विच कोस्ट। अल नीनो निम्नलिखित में से किस कोस्ट के अलोंग उत्पन्न होता है? द राइट आंसर इज पेरू कोस्ट। अल नीनो पेरू कोस्ट के अलोंग उत्पन्न होता है। अल नीनो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। पहला है, अल नीनो एक वार्म ओशन करेंट है। अल नीनो क्या है? अल नीनो एक वार्म ओशन करेंट है। दूसरा, अल नीनो के उत्पन्न होने से इंडिया का मानसून प्रभावित होता है, यानी कि कम वर्षा होती है। इंडिया का क्लाइमेट प्रभावित होता है, यानी मानसून प्रभावित होता है और उस वर्ष कम वर्षा होती है। थर्ड पॉइंट है, अल नीनो को पहली बार स्टडी करने वाला व्यक्ति है गिलबर्ट वाकर। गिलबर्ट वाकर जो कि एक अमेरिकन है, आप इसको याद रखेंगे। इससे रिलेटेड चौथा पॉइंट है, अल नीनो हर 3 से 5 वर्ष के बीच में उत्पन्न होता है, और अल नीनो के जस्ट अपोजिट होता है ला नीना। ला नीना जो कि एक कोल्ड ओशन करेंट है, और ये हर 1 से 3 साल के बीच उत्पन्न होता है। ये सब पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अल नीनो किस तट के साथ होता है, मतलब किस तट के किनारे मतलब को उत्पन्न होता है? द राइट आंसर इज पेरू तट। पेरू तट के अलोंग अल नीनो उत्पन्न होता है। थर्ड नंबर, कोपेन डिवाइडेड इंडियन क्लाइमेट इनटू हाउ मेनी मेन ग्रुप्स। कोपेन, डॉक्टर डब्ल्यू कोपेन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इंडिया के क्लाइमेट को कितने मेन ग्रुप्स में बांटा था, कितने प्रमुख ग्रुप्स में बांटे थे? द राइट आंसर इज 5 मेन ग्रुप्स में बांटा था, और वो 5 मेन ग्रुप्स का नाम है ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेट विथ माइल्ड विंटर्स, चौथा है कंटिनेंटल विथ सेवर विंटर्स, और पांचवा है पोलर। कोपेन ने भारतीय जलवायु को कितने प्रमुख समूहों में विभाजित किया है? वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेड विंड्स ब्लो बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। ट्रेड विंड्स निम्नलिखित में से किस लेटीट्यूड के बीच में बहती है? द राइट आंसर इज 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और साउथ में, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में 5 डिग्री से 30 डिग्री, नॉर्थ में 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच बहती है। आप इसको याद रखेंगे। व्यावहारिक पवनें निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच चलती है? द राइट आंसर इज 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइएस्ट एनुअल रेनफॉल अकर इन। सबसे ज़्यादा इंडिया में एनुअल रेनफॉल कहाँ होता है? द राइट आंसर इज मासिनराम। मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, और ये वर्ल्ड का भी सबसे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल है। और मासिनराम और चेरापूंजी दोनों में होता है। पहले चेरापूंजी था और मासिनराम हो गया है। दोनों में मिलाकर ये 1400 से भी ज़्यादा, 1400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा यहाँ पर बारिश होता है। और ये मासिनराम चेरापूंजी कहाँ लोकेटेड है? ये मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय के गारो हिल्स के बीच स्थित है। आप इसको याद रखेंगे, मेघालय के गारो हिल्स के बीच में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है, वो है मासिनराम में। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज। इंडिया का ज़्यादातर रेनफॉल किसके कारण होता है? द राइट आंसर इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के कारण होता है, कन्वेक्शन। भारत की अधिकांश वर्षा संवहन के कारण होती है।
क्वेश्चन नंबर 7, रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ, जो इंडिया में जो रेनफॉल होता है इनमें से किससे संबंधित नहीं है? इंडिया में जो रेनफॉल होता है किससे संबंधित नहीं है? द राइट आंसर इज एंटी साइक्लोन्स। भारत में वर्षा का संबंध किससे नहीं है? द राइट आंसर इज प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात के कारण वर्षा नहीं होता, ये याद रखेंगे। पर्वत इससे होता है, पर्वत के टकराने से होता है, संवहन के कारण होता है, चक्रवात के भी कारण होता है, लेकिन प्रति चक्रवात के कारण नहीं होता है। इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ कंट्री विथ, इंडिया को किस क्लाइमेट के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि समझा जाता है? द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। भारत को देश के रूप में जाना जाता है, भारत को किस मौसम के रूप में रखा गया है, किस क्लाइमेट के अंतर्गत रखा गया है? वह है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, उष्णकटिबंधीय। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द फोर्स which deflects all the wind towards right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere। उस फोर्स का नाम बताना है जो हवा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। द राइट आंसर इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस वो फोर्स है जो हवा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट, आप इसको याद रखेंगे। उस बल का नाम बताइए जो उत्तरी गोलार्ध में समस्त पवनों को दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, वह कोरियोलिस बल। विच रीजन गेट्स फर्स्ट मॉनसून समर, समर में कौन सा रीजन पहला मानसून प्राप्त करता है? द राइट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट सबसे पहले मानसून प्राप्त करता है, क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, जो साउथ वेस्ट मानसून जो आता है वो सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स को स्ट्राइक करता है, और सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती है। सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे पहले बारिश वहीं पे होती है। गर्मियों में सबसे पहले मानसून किस क्षेत्र में आता है? वो है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के महीने में, यानी कि विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? द राइट आंसर इज कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट में विंटर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और ये कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पड़ता है? वो है तमिलनाडु। आप इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा प्राप्त करता है? द राइट आंसर इज कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट क्यों? क्योंकि उस वक्त से मानसून रिट्रीट कर रहा होता है, यानी मानसून जा रहा होता है, और कोरोमंडल तट में जो वेस्ट बे ऑफ बंगाल है उससे मॉइस्चर प्राप्त करता है और कोरोमंडल तट पे भारी वर्षा कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के कारण रेनफॉल प्राप्त करता है? द राइट आंसर इज पंजाब। और पंजाब के अलावा हरियाणा भी आता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, और राजस्थान का भी कुछ पार्ट आता है। आप इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? वो है पंजाब। द राइट आंसर इज पंजाब। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लोवेस्ट रेनफॉल इज, इंडिया में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, स्थान कौन सा है? द राइट आंसर इज लेह। लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। लद्दाख के लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान वो है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया,
इंडिया का सबसे सूखा वाला स्थान कौन सा है, यानी कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान? द राइट आंसर इज जैसलमेर। और जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। आप इसको याद रखेंगे। भारत का सबसे शुष्क स्थान है वो है जैसलमेर, राजस्थान में। 15 नंबर, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल आर यूजुअली कॉल्ड। जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आता है, उसको हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं? द राइट आंसर इज हरिकेन्स। जो तूफान आता है बे ऑफ बंगाल में, उसको हम लोग यूजुअली हरिकेन्स बोलते हैं। आप इसको याद रखेंगे। बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को आमतौर पर कहा जाता है, उसको कहा जाता है हरिकेन। 16 नंबर, विंटर रेनफॉल इन राजस्थान कॉज बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर कॉल्ड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो राजस्थान में वर्षा होती है, उस वर्षा को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है महावत। क्या बोला जाता है? महावत। और ये जो वर्षा होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ये यूजफुल होती है रबी क्रॉप्स के लिए। ये भी आप याद रखेंगे, रबी क्रॉप्स के लिए बहुत यूजफुल होती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा कहलाती है महावत। आप इसको याद रखेंगे। 17 नंबर है, प्री मानसून रेनफॉल इन कर्नाटका इज कॉल्ड। जो कर्नाटका में जो प्री मानसून रेनफॉल होती है, उसको क्या बोलते हैं? द राइट आंसर इज चेरी ब्लॉसम। उसको क्या बोला जाता है? चेरी ब्लॉसम। आप इसको याद रखेंगे। और एक और बात, प्री मानसून रेनफॉल को मैंगो सोवर भी बोला जाता है। मैंगो सोवर, मैंगो सोवर या मैंगो रेन, क्योंकि ये जो प्री मानसून रेनफॉल होता है मैंगो के लिए बहुत लाभदायक होता है, मैंगो पकने के लिए बहुत लाभदायक होता है। और ये मैंगो सोवर कहाँ कहाँ होता है? केरला और कर्नाटका में। केरला और कर्नाटका में। आप इसको याद रखेंगे। कर्नाटक में प्री मानसून बारिश चेरी ब्लॉसम, उसको क्या बोला जाता है? चेरी ब्लॉसम। क्वेश्चन नंबर 18 एंड लास्ट, काल बैसाखी इज अ स्ट्रॉन्ग लोकल विंड ब्लोज इन व्हिच स्टेट। काल बैसाखी एक स्ट्रॉन्ग लोकल विंड है जो किस स्टेट में बहता है, हमें बताना है। द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। काल बैसाखी कहाँ बहता है? वेस्ट बंगाल में। और इस स्ट्रॉन्ग लोकल विंड को असम में क्या बोला जाता है? असम में बोला जाता है बारदोली छिरहा। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में और बारदोली छिरहा असम में। आप इसको याद रखेंगे। काल बैसाखी किस राज्य में तेज स्थानीय पवन है? द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। आप इसको याद रखेंगे। इस प्रकार मैंने क्लाइमेट से रिलेटेड 18 क्वेश्चंस बताए हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।